देश भर में वैक्सीन को पहुंचाने का काम जोरों पर है। 16 जनवरी को पीएम मोदी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले वैक्सीन को लेकर सियासत तेज हो गई है। कहीं कोवैक्सीन पर राजनीति हो रही है तो कहीं वैक्सीन की कीमत को लेकर। दवा आ गई है, लिहाजा महामारी की विदाई अब तय है। 2 कंपनियों के वैक्सीन को देश भर के शहरों में पहुंचाया जा रहा है। बस 2 दिन का इंतजार और फिर टीकाकरण के हथियार के वार से उस वायरस को चीन लौटना पड़ सकता है, जिसने वुहान से निकलकर पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को टीकाकरण की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन इस बीच वैक्सीन को भी सियासी सवाल झेलने पड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, सरकार में कोवैक्सीन के सारे पैरोकारों को सबसे पहले इस वैक्सीन से खुद को सुरक्षित करके उदाहरण पेश करना चाहिए। दरअसल भारत बायोटेक के कोवैक्सीन पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। अब जब इस वैक्सीन को पूरे देश में पहुंचाया जा रहा है तो कांग्रेस ने हमला तेज कर दिया है। मनीष तिवारी ने लिखा, जब तक कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल खत्म नहीं होता तब तक सरकार को इसे देश भर में नहीं पहुंचाना चाहिए था। सरकार को लोगों का विश्वास बढ़ाने वाला काम करना चाहिए। फेज 3 ट्रायल में वैक्सीन का रोल आउट ठीक नहीं है। भारत के लोग बलि का बकरा नहीं है। कांग्रेसियों को क्या हो गया है, ये साइंटिस्ट के भी से ज्यादा इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। ये कहां से ज्ञान लेकर आए? इतना ज्ञान कांग्रेसी बांट क्यों रहे? क्या देश के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे ज्यादा दिमाग कांग्रेसियों के पास हो गया है? ये वैक्सीन पर इतना सवाल उठा रहे हैं। ये हर चीज देश को गर्व होगा, उसको कांग्रेस उस पर सवाल जरूर उठाती है। कोवैक्सीन पर सवाल और कांग्रेस के हमले के बीच आम आदमी पार्टी ने वैक्सीन को सियासी शीशी में कैद कर लिया है। दिल्ली के सीएम ने ऐलान कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार फ्री में टीका नहीं लगवाती तो दिल्ली सरकार फ्री में टीका लगवाएगी। और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाएं, तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है, और अगर जरूरत पड़ेगी और तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर जरूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम इसको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। उधर बंगाल पहुंच रही कोरोना की वैक्सीन सियासत जमात में फंस गई। वर्धमान में कृषि कानूनों के खिलाफ सूबे के मंत्री और जमीयत उलेमा के प्रमुख सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने रैली बुलाई थी। रैली में आए मंत्री के समर्थकों ने हाईवे पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से वैक्सीन लदे ट्रक का रूट बदलना पड़ा। हालांकि मंत्री को जब पता चला कि वैक्सीन का ट्रक फंसा है तो उन्होंने खुद समर्थकों को हटाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी और वैक्सीन वाले ट्रक को बांकुरा जाने के लिए करीब 12 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ा। अब बीजेपी कह रही है कि मंत्री ने जानबूझकर वैक्सीन के ट्रक का रास्ता रोका। इतने बड़े महामारी जहां लाखों लोग की मृत्यु हुई, पूरे विश्वव्यापी महामारी, उसमें अब जाके टीका आया है। और जिस गति से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये टीका हर राज्य में मुहैया करवाया, जो कि कलकत्ता तक पहुंच गया और रातों रात जिला जिला में जाने का सब हो गया, बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार के एक मंत्री ने उस वैक्सीन के गाड़ी को रोका और क्या देखा गया, वो वहां लाठी भांज रहे थे। मंत्री हैं या क्या हैं? पहले कोरोना को लेकर खूब सियासत हुई और अब वैक्सीन पर राजनीति हो रही है। उम्मीद थी कि महामारी से सबको कुछ न कुछ सबक मिलेगा, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, लेकिन लगता है कि हिंदुस्तानी सियासत के आगे कोरोना जैसे वायरस की सबक देने वाली क्षमता क्षीण हो गई। वर्धमान से सुजाता मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।